हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सच दिखाने का हमारा वादा, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और निष्पक्ष खबरें। स्वागत है आपका सत्यवाणी न्यूज में, जहां खबरें हैं आपकी, आपके हक की, आपके शहर की। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सच्चाई तक पहुंचना, तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्यवाणी न्यूज, क्योंकि यही है सच बोलने वालों की आवाज। आईपीएस सुसाइड केस में नया मोड़, अब एएसआई ने भी दी जान। हरियाणा के चर्चित आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। अब एक एएसआई ने भी आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस केस की जांच और भी तेज कर दी गई है। इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे ये गुत्थी और भी उलझती जा रही है। बिहार चुनाव, एनडीए में सीटों पर फंसा पेंच, मांझी ने दी फ्रेंडली फाइट की चेतावनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने बोधगया और मखदूमपुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इसे एनडीए के भीतर फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की रणनीति है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मामले को कैसे सुलझाती है और क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक हो पाएगा। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सेना पर टिप्पणी मामले में सुनवाई पर रोक बढ़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर टिप्पणी से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ लखनऊ की अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक को बढ़ा दिया है। इस फैसले से राहुल गांधी को कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। ये मामला काफी समय से सुर्खियों में था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। भ्रष्टाचार पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, 400 करोड़ की काली कमाई फ्रीज। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभूतपूर्व कार्यवाही की गई है। जांच एजेंसियों ने भ्रष्ट इंजीनियरों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति और काली कमाई को फ्रीज कर दिया है। इसे भ्रष्टाचार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाहियों में से एक माना जा रहा है, जिसने भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मचा दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा, जीआरएपी 1 लागू। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर चिंताजनक हो गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक के साथ साथ पानी का छिड़काव और सड़कों की मशीनीकृत सफाई जैसे उपाय किए जाएंगे। लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की गई है। नक्सलवाद पर बड़ी चोट, 6 करोड़ के इनामी नक्सली ने 60 साथियों के साथ किया सरेंडर। सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद की कमर तोड़ते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 6 करोड़ के इनामी खूंखार नक्सली भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ हथियारों समेत आत्मसमर्पण कर दिया है। इस बड़े ऑपरेशन को नक्सलवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक कामयाबी माना जा रहा है, जिससे इलाके में शांति की उम्मीद जगी है। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम, अमेरिका की बड़ी चिंता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर है, चीन ने दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम बनाने का दावा किया है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि ये डिफेंस सिस्टम किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा से गैंग रेप की कोशिश, सुरक्षा पर उठे सवाल। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक छात्रा के साथ गैंग रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारत बनेगा एआई का सुपर पावर, गूगल करेगा $15 अरब का निवेश। टेक्नोलॉजी की दुनिया से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गूगल भारत में अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करने जा रहा है, जो अमेरिका के बाहर दुनिया में सबसे बड़ा होगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने $15 अरब के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया है। इस ऐतिहासिक कदम से भारत एआई टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनेगा और लाखों रोजगार पैदा होंगे। तमिलनाडु शराब घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे कड़े सवाल। तमिलनाडु से जुड़े शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच पर सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने ईडी से पूछा कि क्या यह राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं है। अदालत में ईडी की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस फैसले को राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर बस में लगी आग, 12 लोगों के जिंदा जलने की आशंका। राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक चलती बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 10 से 12 लोगों के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। आग इतनी भीषण थी कि यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सूचना मिलते ही दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।